नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का हमारा विषय बेहद दिलचस्प है और समय की मांग भी। हम बात करने वाले हैं एक पूरी तरह से सुरक्षित और लोकल एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने के बारे में। इसका मुख्य लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है, रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन का उपयोग करके हमारी सबसे संवेदनशील जानकारी को पूरी तरह से निजी और सुरक्षित रखना। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारी भरकम जानकारी से भरे गोपनीयता संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, कानून या फाइनेंस में हम एआई का फायदा कैसे उठाएं? क्योंकि देखिए, पब्लिक क्लाउड आधारित एलएलएम का इस्तेमाल करने का सीधा सा मतलब है अपने निजी डेटा के लीक होने का बड़ा जोखिम उठाना। तो सवाल यह है कि बिना बाहरी सर्वर पर डेटा भेजे इन दस्तावेजों का बुद्धिमानी से विश्लेषण कैसे किया जाए। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाली जो असली जादुई तकनीक है वो है RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। असल में ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एक रिट्रीवर यानी जानकारी ढूंढने वाले हिस्से को एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ जोड़ देता है। बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो यही वो तकनीक है जो इंटरनेट से पूरी तरह कटे होने के बावजूद हमारे लिए दस्तावेजों के साथ समझदारी से बातचीत करना मुमकिन बनाती है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम डेटा प्राइवेसी की समस्या से शुरुआत करेंगे, फिर इस लोकल आर्किटेक्चर को समझेंगे। इसके बाद लैंगचेन से दस्तावेज लोड करना, वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाना, सवालों के जवाब ढूंढने की प्रक्रिया और अंत में उस शानदार एप्लीकेशन इंटरफेस को देखेंगे जो इस पूरी प्रणाली को चलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव, डेटा प्राइवेसी की दुविधा। जरा सोचिए, आज हर इंडस्ट्री में डेटा और जानकारी का कितना बड़ा अंबार लगा हुआ है, लेकिन जब बात मेडिकल रिकॉर्ड्स, कानूनी कागजात या फाइनेंस रिपोर्ट की आती है तो गोपनीयता से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसी भी बाहरी API का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि डेटा बाहर जाने का जोखिम बहुत बड़ा है। यहीं पर एक पूरी तरह से ऑफलाइन लोकल NLP आर्किटेक्चर कहानी के असली हीरो की तरह सामने आता है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, इस लोकल NLP सिस्टम का आर्किटेक्चर। और ये ब्लूप्रिंट इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। IGSAT रिसर्च पेपर से लिया गया ये हाई लेवल सिस्टम आरेख दिखाता है कि कैसे सबसे पहले एक PDF दस्तावेज को छोटे छोटे टुकड़ों या चंक्स में तोड़ा जाता है, फिर उन्हें BGE एम्बेडिंग्स में बदला जाता है और आखिर में उपयोगकर्ता के सवाल के आधार पर एक लोकल LLM को भेजा जाता है। और मजेदार बात यह है कि सब कुछ एक बंद, सुरक्षित लोकल वातावरण के अंदर होता है। इस पूरी वास्तुकला को खड़ा करने के लिए ओपन सोर्स तकनीकों की एक बेहतरीन टीम काम कर रही है। स्ट्रीमलेट जो कि वेब इंटरफेस को संभालता है, क्यूड्रैंट हमारा वेक्टर डेटाबेस है, हगिंग फेस से एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं, लामा 3.2 जो कि लोकल लैंग्वेज मॉडल का काम करता है, और इन सब को एक धागे में पिरोने वाला मास्टरमाइंड है लैंगचेन। तीसरा कदम, लैंगचेन के साथ इन दस्तावेजों को सिस्टम में लोड करना। डेटा इंजेक्शन के लिए यहां डायरेक्टरी लोडर क्लास का इस्तेमाल किया जाता है। इसे समझने के लिए एक बड़े मूविंग ट्रक की कल्पना कीजिए जो एक साथ हजारों किताबें ढोकर लाता है और उन्हें सीधे लाइब्रेरी के सिस्टम में लगा देता है। ये क्लास बिल्कुल यही करती है। एक एक करके फाइलें जोड़ने की बजाय ये पूरे के पूरे फोल्डर से डेटा को एक ही झटके में समझदारी से खींच लाती है। और इस काम में सबसे बड़ी मदद करते हैं ग्लोब पैटर्न। स्रोत ट्यूटोरियल में इसके बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विशिष्ट पैटर्न लिखकर हम विशाल और एकदम अव्यवस्थित फोल्डरों से सटीक फाइलें निकाल सकते हैं। बस start.pdf लिखा और सारे PDF हाजिर, या फिर किसी खास सब फोल्डर को टारगेट करना हो तो वो भी किया जा सकता है। ये चीज़ पूरी प्रक्रिया को बेहद तेज बना देती है। उसी ट्यूटोरियल से एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा निकलकर आता है, 10। हुआ ये कि जब लैंचेन में 5 PDF फाइलों को लोड किया गया, जिनमें से हर एक में 2 पेज थे, तो सिस्टम ने बिल्कुल सटीक तौर पर 10 अलग अलग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स तैयार कर दिए। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम हर एक पेज को एक अलग और स्वतंत्र इकाई मानता है जो आगे की प्रोसेसिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे बढ़ते हैं चौथे चरण की ओर, पार्स किए गए दस्तावेजों से वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाना। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वह है इंसानी भाषा और मशीनी गणित के बीच का भारी अंतर। इंसान आसानी से वाक्यों और पैराग्राफ को पढ़ लेता है, लेकिन मशीनें ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए इन शब्दों को उच्च आयामी वेक्टर एम्बेडिंग्स में बदल दिया जाता है।
इसे एक बहुत ही सटीक डेवी डेसिमल सिस्टम की तरह समझ लीजिए, जहां समान अर्थ वाले वाक्यों को गणितीय रूप से एक दूसरे के करीब रखा जाता है ना कमाल की बात। पांचवा हिस्सा, रिट्रीवल और प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया। तो ये सारे जनरेट किए गए वेक्टर्स आखिर जाते कहाँ हैं? ये स्टोर होते हैं क्यूड्रांट वेक्टर डेटाबेस में। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिस्टम 384 आयामों यानी डायमेंशंस के वेक्टर आकार का उपयोग करता है। साथ ही ये कोसाइन डिस्टेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे अर्थ आधारित खोजें पलक झपकते ही पूरी हो जाती हैं। यहां इस पूरे फ्लो को एक साथ काम करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही स्ट्रीमलेट वेब ऐप पर कोई सवाल टाइप किया जाता है, वो सवाल तुरंत एक वेक्टर एम्बेडिंग बन जाता है। फिर ये क्यूड्रांट में जाके सही संदर्भ खोजता है और वही सटीक संदर्भ लोकल लामा 3.2 चैटबॉट को भेजा जाता है ताकि वो एक बेहतरीन जवाब तैयार कर सके। और अंत में छठा और सबसे मजेदार हिस्सा, हमारा फाइनल एप्लीकेशन इंटरफेस। ये सारी जटिल बैकएंड कोडिंग एक बेहद ही सहज और आसान डॉक्यूमेंट बड़ी एप्लीकेशन में बदल जाती है। इसके इस्तेमाल के लिए बस 3 आसान कदम हैं। पहला, 200 MB तक की अपनी PDF फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करें। दूसरा, एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए क्लिक करें। और तीसरा, अपने दस्तावेज से सुरक्षित रूप से सवाल पूछना शुरू करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिस्टम असल में परफॉर्म कैसा करता है। बहुत ही शानदार। एक तरफ सफल फाइल अपलोड का सहज इंटरफेस है, तो दूसरी तरफ चैटबॉट द्वारा तैयार किया गया बेहतरीन जवाब। खास बात यह है कि यह जवाब केवल कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्टिव सारांश है। यानी मॉडल ने पेगासस मॉडल जैसी जटिल अवधारणा को खुद समझा और फिर अपने शब्दों में उसका सटीक जवाब दिया। इस पूरी चर्चा के अंत में जरा इस एक बात पर गौर कीजिए। अगर गोपनीय डेटा को कभी भी लोकल मशीन या हमारे अपने सर्वर से बाहर ना भेजना पड़े, तो सोचिए स्वास्थ्य सेवा या लीगल फर्म्स में कितने सारे संवेदनशील काम पूरी तरह से और सुरक्षित रूप से ऑटोमेट किए जा सकते हैं। लोकल और प्राइवेट AI की संभावनाएं वाकई अनंत हैं। सोचने वाली बात है ना? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। इस ज्ञान से भरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।